हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 के बारे में, जो कि है हम लोग का वेक्टर। अब ये वेक्टर का नाम सुनते के साथ हम लोग को एक चीज दिमाग में आना चाहिए। ये फिजिक्स में बताया जाता है कि दो टाइप का क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है और एक होता है स्केलर। दो क्वांटिटी का नाम बताया जाता है, दो फिजिकल क्वांटिटी होता है, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या होता है वो हम लोग पढ़ना है इसमें। मतलब फिजिक्स से ही थोड़ा बहुत रिलेट किया गया है, मगर पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत किया गया है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी चीज का डिस्टेंस के लिए, जैसे हम बोलेंगे यहाँ से 4 किलोमीटर चलो, तो 4 किलोमीटर चलो मतलब हम लोग सिर्फ एक वैल्यू बता दिए, एक वैल्यू, या फिर इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि हमको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 4 किलोमीटर। नहीं बताया गया कौन सा डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहाँ जाना है, कुछ नहीं बताया गया कि कहाँ जाना है। हम लोग को सिर्फ बोल दिया 4 किलोमीटर चलो, हम लोग 4 किलोमीटर चलेंगे ऐसे 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 कैसे। ठीक है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह का क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा वो कहलाता है स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन होता है वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अगर हम बोले कि यहां से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है, इसका मतलब हम लोग को फिक्स हो गया कि हाँ भाई हमको ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन मिल गया और मैग्नीट्यूड दोनों मिला, मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, दोनों है। इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सिर्फ और सिर्फ दिया रहेगा स्केलर, स्केलर का मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दिया रहेगा, जैसे 5 kg। अब ये 5 kg इसको क्या बोलेंगे, ये तो क्या है, होगा स्केलर है। क्यों, किसी से डायरेक्शन ऑप्शन क्या है, 5 kg बोल दिया, खाली 5 kg, कोई डायरेक्शन ऑप्शन नहीं है। अब जैसे बोलेंगे स्पीड, स्पीड है हम लोग का 40 या 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर कहीं भी जा सकता है, ऐसे 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 घूम के जैसे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब हम बोलेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड का ही पार्टिकुलर डायरेक्शन ऐड कर दिया जाता है। वेलोसिटी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट के बीच का बात करेंगे, वो क्या लाएगा, क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब किसी स्पीड से चलते हैं उसको बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग चलते हैं किसी स्पीड से उसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसी में आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक में जो स्पीड का डिफरेंस आएगा, स्पीड नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा। तो वेलोसिटी का नाम आया मतलब समझ में आ जाएगा क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि अगर हम बात करें फोर्स, एफ, एफ क्या होता है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स किसी चीज में जब लगाया जाता है तो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। जैसे ये खिसक के इधर आ गई, यानी कि डिस्टेंस कवर किया और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में किया, इधर की तरफ जिस तरफ फोर्स लगाए उसी तरफ वो डायरेक्शन में मूव किया। उल्टा डायरेक्शन में नहीं आया, या फिर उल्टा डायरेक्शन में भी आएगा तो क्या वो डायरेक्शन एक तो मिल रहा है ना हमको, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल रहा है। वैल्यू जैसे 5 न्यूटन फोर्स लगाए, ठीक है 5 न्यूटन लगाए तो डायरेक्शन वो तो मूव किया ना, एक जगह से दूसरी जगह गया, तो वो क्या कहलाएगा हम लोग का, फोर्स क्या हम लोग का स्केलर क्या, स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे कि अब अगर हम लोग इसमें क्वेश्चन देखें, जैसे कि 10.1 का क्वेश्चन है, बोला गया है पहला नंबर में कि एक ग्राफ बनाना है जिसमें 40 किलोमीटर जाना है 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का 30 डिग्री। तो नॉर्थ, ये नॉर्थ है ऊपर में, नॉर्थ का 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाएंगे और इधर जाना है कितना, 40 किलोमीटर जाना है। रिप्रेजेंट करने बोला, कर दिया रिप्रेजेंट, कुछ करना तो है नहीं, पूछा भी नहीं है हम लोग इसमें से। 2 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, स्केलर और वेक्टर पूछ रहा है। ठीक है, 10 kg, अब 10 kg एक नंबर में 10 kg तो क्या होगा, स्केलर हो जाएगा। सेकंड नंबर में 2 मीटर जाना है, साथ में डायरेक्शन दे दिया तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। 40 डिग्री, कहां पर 40 डिग्री, इधर उधर किधर पता नहीं, कुछ भी नहीं पता, तो स्केलर हो जाएगा। 40 वॉट, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। पुलअप, ये भी क्या होगा, स्केलर हो जाएगा। अब ये देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का एक्सेलरेशन है। कैसे पता चलेगा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट अगर याद है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का यूनिट। यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड बोल दिया, मतलब ये एक्सेलरेशन का बात कर रहा है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये यूनिट याद रहता तो बन जाता जल्दी। नेक्स्ट थर्ड नंबर में फिर से वापस बोला है टाइम पीरियड। अब टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, स्केलर। डिस्टेंस, डिस्टेंस इधर उधर जिधर किधर कहीं भी जाओ कोई फायदा नहीं है, तो क्या होगा, वो स्केलर ही होगा, डायरेक्शन नहीं दिया होगा। फोर्स, फोर्स में तो डायरेक्शन होता है ना,
फोर्स में डायरेक्शन हो जाएगा वेक्टर, वेलोसिटी उसमें भी डायरेक्शन हो जाएगा वेक्टर, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग कहता है वर्क डन कहलाता है, तो वो भी क्या आएगा वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये स्केलर स्केलर और वेक्टर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नाम दिया गया, पहले तो एक बॉक्स बना दिया गया। अब इस बॉक्स में यहाँ पे लिखा है ए, और एरो में ध्यान रखना है एरो किधर की तरफ दे रहा है। एरो दिया है इधर ऐसे, और दूसरा एरो दिया हुआ इधर, और तीसरा एरो इधर और इधर दिया हुआ। एरो के ऊपर ध्यान रखेंगे, एरो मतलब डायरेक्शन, एरो मतलब क्या डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पहला नाम पूछा है को इनिशियल, एक वर्ड है को इनिशियल। को इनिशियल किसको बोलते हैं? को इनिशियल मतलब एक पॉइंट से जब कोई वेक्टर स्टार्ट होता है ना, 2 वेक्टर या 3 वेक्टर, वो कहलाता है को इनिशियल। को मतलब उसी का, दोनों का एक ही पॉइंट से चालू हो रहा है। तो देखो ए जो है और डी जो है वो एक ही पॉइंट से चालू हुआ, बाकी कोई एक पॉइंट से चालू नहीं हो रहा है। एक ही पॉइंट से 2 वेक्टर निकल रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो को इनिशियल में कौन कौन वेक्टर है? ए वेक्टर है और डी वेक्टर है, ये को इनिशियल है। दूसरा इक्वल, इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं? जो सेम रहता है, ठीक है, सेम, जैसे कि ये इधर की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ, और सेम ये भी इधर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या है? सेम है। इसका मतलब है बी वेक्टर और डी वेक्टर सेम है। ये सेम नहीं होते तो कैसे? इसमें डायरेक्शन अलग है, किसमें? इसमें ये डायरेक्शन इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन इधर आ रहा है, अलग अलग है, ठीक है। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो ये कोलिनियर है बट नॉट इक्वल है। कोलिनियर मतलब एक ही पाथ पे होना चाहिए। तो देखो जो दोनों का स्लोप है वो दोनों का स्लोप क्या एक ही टाइप का है, दोनों का स्लोप ऐसे ही है, पैरेलल है। तो पैरेलल को हम लोग कोलिनियर भी बोलते हैं। पैरेलल का मतलब कोलिनियर भी होता है। क्यों? पैरेलल ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, एक के ऊपर एक लाई कर जाएगा तो भी पैरेलल होता है, तो कोलिनियर कहलाता है। इसने बोला नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए। डायरेक्शन सेम रहेगा तो इक्वल हो जाता है, इक्वल वेक्टर मतलब डायरेक्शन सेम होता है। नॉट इक्वल का मतलब डायरेक्शन अलग होना चाहिए। तो किसका किसका डायरेक्शन अलग है? ए और सी का डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये कोई नहीं सेम करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 5 नंबर में। 5 का फर्स्ट नंबर है, बोला क्या ए वेक्टर एक है और एक माइनस ए वेक्टर, क्या ये कोलिनियर होगा? हाँ होगा। कैसे? एक इधर जा रहा है एक माइनस, माइनस मतलब उल्टा। अगर माइनस में ऐसे लिखा हुआ है तो समझ जाना क्या उल्टा, तो ये कोलिनियर हो सकता है। दूसरा 2 नंबर में, 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। 2 कोलिनियर वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। एक इधर जा रहा है, ठीक है, और ये इतना बड़ा इधर रहेगा, ये दोनों भी तो कोलिनियर हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है, तो ये क्या है? फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू था। थर्ड नंबर में बात करें, थर्ड नंबर में क्या बोला? 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। बोला सेम मैग्नीट्यूड रहेगा तो कोलिनियर होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों ठीक है कोलिनियर है, मगर सेम मैग्नीट्यूड, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है, तो ये तो नहीं होगा ना, ये इक्वल वेक्टर है, कोलिनियर तो नहीं है। तो मैग्नीट्यूड सेम होने से काम नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है 4th नंबर में, 2 कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। 2 कोलिनियर वेक्टर ले लेंगे, ठीक है ना, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड है, तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। कैसे? ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, कैसे इक्वल? ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये भी फॉल्स था शायद, ठीक है, देख लेना। तो ये हम लोग का था 10.1 और ये था वेक्टर का, बस इसमें यही देखना है।